ये है लेटेस्ट गोवो गो सराउंड 960W और इस W का मतलब वोट नहीं है, वोट इसके 550 है। और ये एक 2.1 चैनल हाई डेफिनेशन साउंड बार है विद DSP चिपसेट एंड इस साउंड बार में वो सारे लेटेस्ट फीचर्स है जो आजकल चलते हैं, लाइक लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3, HDMI, ARC, ऑप्टिकल साउंड इन USB, OX और साउंड का एक टॉप ऑफ द लेवल एक्सपीरियंस लेने के लिए इसमें 4 डिफरेंट EQ मोड मिल रहे हैं, जिसमें एक 3D साउंड इफेक्ट है जिसके लिए मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ कि यार ये 3D साउंड कैसा रिप्रोड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक फ्रंट साउंड बार है जिसमें टोटल 4 ड्राइवर हैं ऑफ 2.25 इंच और एक बड़ा 8 इंच का सबवूफर है और कुछ इस तरीके का बॉक्स है। पर ये खुलेगा कैसे इससे? पर किधर से? इधर से? क्या कर रहा हूं मैं? कभी इधर कभी उधर। थोड़ी सेफ अनबॉक्सिंग। तो ये है इसका सबवूफर, भारी है यार। एक एनवलप जिसमें थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन और ये रहा इसका 1 ईयर वारंटी कार्ड। देन एक ऑक्स केबल, वॉल माउंट स्क्रूज, इसका फुल्ली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल, लिफाफा खाली, तू भी चल। एंड एट लास्ट ये रहा इसका साउंड बार। तो इसको एक बार अनरैप कर लेते हैं। ओहो, इस बार कुछ लुक्स डिफरेंट है। ये भी हटा दूं? कितना ही हटा लो ये फिर भी रह जाता है। और इसके ऊपर रैप लगाने का एक रीजन ये भी है कि कंप्लीट ग्लोस फिनिश के साथ आता है तो स्क्रैचेस बहुत इजीली पड़ जाती है। रैप के साथ थोड़ा बचा रहता है पर हमने हटा दिया क्योंकि दिखाना है। सब कुछ बहुत तगड़ी पैकेजिंग में है। एक चीज है कि जो यहाँ पे कैबिनेट है ये 12 mm के MDF से बना है। बेस से थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, बाकी हाँ काफी भारी है। इसके राइट पे इसका बड़ा 8 इंच का सबवूफर है, फ्रंट पे बेस रिफ्लेक्स पोर्ट स्क्वायर शेप वाला, ऑल्दो जो पाइप है वो सर्कुलर है और इसका जो फील एंड फिनिश है वो एकदम परफेक्ट है। तो ये सब एक बार हटाता हूँ। तो अगर इसके साउंड बार पे आऊं तो इस बार गोवो ने साउंड बार का लुक बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है। मतलब कंप्लीटली कर्वी कहीं से भी ये थोड़ा फ्लैट एजेस के साथ नहीं है और नीचे की साइड एक डेप्थ इफेक्ट दिया है जहां पे ग्रीन स्ट्रिप लाइट है। देन सेंटर में गोवो की ब्रांडिंग और इसके जस्ट ऊपर ही व्हाइट LED डिस्प्ले। और ये एक 2.1 चैनल साउंड बार है तो 2 ड्राइवर्स 2.25 इंच के इधर और 2 इधर। बाकी जो सारे के सारे कनेक्टिविटी पोर्ट्स हैं वो इस बार जैसे ही आप इसको टेबल टॉप करोगे वो नीचे छिप जाएंगे। मतलब कि जो वायर मैनेजमेंट रहने वाला है वो काफी सही रहेगा। और उसकी जस्ट साइड में ही हीटिंग वेंट्स दिए हैं हीट को डिसिपेट करने के लिए। बाकी फ्रंट मेटेलिक मैश को छोड़ के पूरा का पूरा ग्लोसी मटेरियल के साथ आता है। लेफ्ट हैंड इसका बिल्कुल प्लेन है और राइट हैंड पे आपको सारे फिजिकल कीज प्लस USB पोर्ट मिल जा रहा है। और बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में पूरा प्रीमियम फील आ रहा है। ये नहीं कि आप अंडर 9000 के साउंड बार ले रहे हो और वहां पे आपको समझ रहे हो सब कुछ मस्त है। बाकी ये रहा इसका रिमोट जिसमें आपको डेडिकेटेड वॉल्यूम, ट्रेबल एंड बेस के कंट्रोल मिल जा रहे हैं। 4 यहाँ पे EQ मिल रहे हैं, म्यूजिक, न्यूज, मूवी एंड 3D। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी भी सही है, लेकिन ये कितना सही है एक बार इसको सेटअप करके एक्सपीरियंस लेते हैं फिर बताता हूँ। तो इसको सेटअप करना काफी इजी है, सिंपल प्लग एंड प्ले प्रोसेस। एक HDMI केबल का एंड लगेगा आपके साउंड बार में, दूसरा टीवी में एंड देन आपने अपने सबवूफर को साउंड बार के साथ कनेक्ट करके पावर दे देनी है। इसके बाद ईयरफोन्स लगाने हैं क्योंकि म्यूजिक प्रीसेट सेलेक्ट कर लिया है, कुछ गाने हो जाए। म्यूजिक प्रीसेट सेलेक्ट करने के बाद बेस एंड ट्रेबल को मैक्सिमम रेंज पे ले गया। सबसे पहली जो चीज नोटिस होगी वो होगा फ्लोर शेकिंग बेस एंड कुछ सॉन्ग्स में जो डीप बेस आता है उसके साथ जो दरवाजे हैं वो भी वाइब्रेट कर रहे थे। और वो चीज अगर आपने ईयरफोन्स लगा के सैंपल सुने हैं तो फील भी की होगी कि इसका डीप एंड रम्बलिंग बेस बॉडी और कपड़ों के बीच में वाइब्रेशन पैदा करता है। इवन जो बेस है वो क्लियर है एंड 100% वॉल्यूम पे भी कोई डिस्टोर्शन नहीं होता और ना ही कोई कंप्रेशन। एंड इसका क्रेडिट इसके DSP चिपसेट को जाता है, यानी कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, जिसके साथ ऑडियो क्वालिटी रिच एंड एनहेंस होती है, लेकिन जो डिस्टोर्शन है वो कंट्रोल हो जाता है। देन अगर ऑडियो की बात करें बेस से अलग तो वाइड स्प्रेडिंग है, काफी फैल के चलती है। एंड अगर आप म्यूजिक के शौकीन हो तो जो म्यूजिक EQ है उसके साथ आपको बेस्ट पॉसिबल साउंड ये दे देता है। बाकी अगर बेस को कम ज्यादा करना है तो डेडिकेटेड कीज काफी काम आती है। मैं थोड़ा ऊंचा बेस सुनता हूं तो मैंने तो फुली लेवल कर दिया। और हाँ एक चीज और थी, जो म्यूजिक के अंदर डिटेल्स होती है, लाइक बहुत माइनर इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हैं वो भी बारीक से बारीक डिटेल इसके 4 2.25 इंच वाले ड्राइवर बहुत मस्त तरीके से डिलीवर करते हैं। देन यहाँ पे कुछ मूवी के ट्रेलर हो जाए एंड यहाँ पे मैंने मूवी प्रीसेट सेलेक्ट कर लिया।
This story begins far beyond the mountains and the shadows. On the other side of the light. You can't have a cat in here. It's a service cat. तो देखो मूवी प्रीसेट में ना आपका बेस ऑडियो सब कुछ एकदम सिनेमैटिक वे में चला जाता है। जब डायलॉग्स की बात आती है तो वो एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई देते हैं, वहां पे बेस ओवर पावर नहीं करता। एंड अगर कोई विस्परिंग भी हो रही है तो वो भी आपको बिल्कुल क्लियरली सुनाई देती है। वहीं अगर बेस की बात करें तो मैंने कहा कि बेस ओवर पावर नहीं होता, लेकिन बेस इतना तगड़ा है कि जो एक्शन सीन्स हैं उसमें जो वो हैवी रंबलिंग बेस आता है वो ये बहुत प्रॉपर तरीके से डिलीवर करता है। लेकिन अगर म्यूजिक एंड मूवी वाले में कंपैरिजन करें तो म्यूजिक वाले में आपको बेस थोड़ा ज्यादा डीप मिलता है एंड हाइज भी थोड़ी सी ज्यादा एनहेंस होके आती है, क्योंकि म्यूजिक में सीधा सा मतलब है अगर वोकल्स के साथ आपके हाइज एंड लो परफेक्ट नहीं होंगे मजा नहीं आएगा। वहीं मूवी प्रीसेट में ये तीनों चीजें एकदम बैलेंस रहती हैं, जिससे आपके डायलॉग भी मिस ना हो, म्यूजिक भी आप इंजॉय कर पाओ और जो बेस का एक्सपीरियंस है वो भी आपको मिलता रहे। देन यहाँ पे हमने न्यूज प्रीसेट भी ट्राई किया है, तो देख लो और सुन लो। हाई मॉरल ग्राउंड की बात नहीं है। शाज़िया इल्मी स्टैंडिंग अप फॉर अ वुमन हु हैज बीन असॉल्टेड in the presence of the chief minister. It is a serious matter even if you don't think so, but I'm going back to Shazia Ilmi. जो राहुल और मैंने देखी 12 साल की उम्र में हमारी जो दादी थी माता जी की तरह थी। हम एक ही घर में रहते थे। आज भी वो घर म्यूजियम बना है, हम देख सकते हैं और वहाँ भी आप देखेंगे कि तो समाचार चल रहे थे, समाचार मस्त सुनाई दे रहे थे, बैकग्राउंड में जो ढमाढम होती है वो बिल्कुल ये खत्म कर देता है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि न्यूज में सिर्फ न्यूज डिलीवरी होती है, इनके बैकग्राउंड म्यूजिक के टनाटन खत्म हो जाते हैं और एक एक बारीक से बारीक न्यूज डिलीवरी आपको क्लियरली सुनाई देती है। और न्यूज वाला प्रीसेट तब भी काम आता है जब आप अपार्टमेंट में रहते हो और आपके पड़ोसी बार बार आपको बोले भाई आवाज कम कर ले। न्यूज प्रीसेट पे चलाओ, बेस बहुत कम हो जाता है, फिर बाहर आवाज जाती ही नहीं है। देन मैंने अपना फोर्थ एंड लास्ट प्रीसेट ट्राई किया 3D। तो मैंने एक गाना चलाया जिसमें मैंने म्यूजिक से 3D में शिफ्ट किया। सैंपल सुनो। तो देखो 3D प्रीसेट में थोड़ा एको ऐड हो जाता है, लेकिन जो बेस का थंडर एक्सपीरियंस है वो कम हो जाता है। एंड ऑब्वियस है 3D एक्सपीरियंस के लिए आपको मल्टीपल स्पीकर्स चाहिए। 2.1 चैनल साउंड बार पे आपको प्रॉपर स्टीरियो एक्सपीरियंस मिल रहा है और उसमें कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। देन अगर यहाँ पे हम इसकी 550 वोट की बात करें तो वो इसकी पीक पावर हैंडलिंग है। एंड मैंने इसको 15x15 के रूम में यूज करके देखा है। 100% वॉल्यूम आप 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं झेल सकते। कहने का मतलब ये है कि ये लो मिड हाई का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और अंडर 10,000 के प्राइस सेगमेंट में अगर आप एक 2.1 चैनल साउंड बार लेना सोच रहे हो तो गोवो का गोस अराउंड 960 मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पे कंप्लीटली खरा उतरेगा। तो अगर यहाँ पे इस साउंड बार के लिए एक लाइन कही जाए तो ग्रेट साउंड क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस विद नेक्स्ट जनरेशन लुक्स। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग गोवो गोस अराउंड 960, जिसका परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।